देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य सतपाल सत्ती जी की ओर से विधानसभा में लगा था और वो कर्मचारियों के डीए से संबंधित था। और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब आई है तो कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। कर्मचारी हितैषी कांग्रेस पार्टी है, ये एक इस तरह का भ्रम उनने कर्मचारियों के बीच में फैलाया था और उसकी अब पोल खुल गई। सीधी सी बात है कि जब मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बोलते हैं तो वो एक कमिटमेंट गवर्नमेंट की होती है, एक एश्योरेंस गवर्नमेंट की होती है। और बजट भाषण में कोई बात अगर कही जाती है, अनाउंस की जाती है, तो वो अनाउंसमेंट जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर होती है, वो कमिटमेंट होती है, फुल एंड फाइनल कमिटमेंट होती है। अब की बार बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मई के महीने में डीए की किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया और अगस्त जो है ये भी बीत गया। अभी तक वो डीए की किस्त कर्मचारियों को नहीं मिल पाई। कर्मचारी भाई बार बार इस बात को लेकर के अपनी बात उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि डीए की किस्त जो आपने कही थी वो तो जारी करो। और अभी तक डीए की किस्त जो है 4+4+3 यानी कि 11% जो है डीए की किस्त देने को हो गई। अगर उसको अमाउंट की शेप में अगर हम कहें, लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लायबिलिटी कर्मचारियों की डीए की ही बन गई है और वर्तमान सरकार अभी तक उसमें दे नहीं पाई। वैसे तो ये प्रिविलेज का भी विषय बनता है, क्योंकि अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री हाउस में करते हैं और उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं, उस एश्योरेंस को पूरा नहीं करते हैं, वो एक प्रिविलेज बनता है। और निश्चित रूप से एक नहीं अनेकों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनाउंसमेंट की गई, एश्योरेंस दी गई, लेकिन अभी तक भी वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन आज जब इस विषय को लेकर के हमने सप्लीमेंट्री मांगी, 2 सप्लीमेंट्री के बाद तीसरी सप्लीमेंट्री देने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष महोदय तैयार नहीं थे। मुझे कोई कारण, कोई वाजिब कारण नहीं लगता था और खासतौर से विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे जब सप्लीमेंट्री देने के लिए कहा गया तो मुख्यमंत्री का जवाब राजनीतिक दृष्टि से सामने से आया। कहा कि 10,000 से ज्यादा एरियर जो है आपकी गवर्नमेंट का देने को रहा। क्या उनको अच्छी तरह से इस बात की भी जानकारी है कि जब वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश में सरकार छोड़ के गए थे, कांग्रेस की सरकार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, उस वक्त भी एरियर इससे कम नहीं था, इससे ज्यादा ही था। और वो एरियर अगर क्लियर किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर हमारी सरकार के दौरान अगर एरियर बचा है, वो हमेशा बचता है, तो अगली सरकार की वो जिम्मेवारी बनती है जो सरकार सत्ता में आती है। तो जिम्मेवारी सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की थी, जो जिम्मेवारी उन्होंने नहीं निभाई। इसलिए आज जब हम इस बात को लेकर के जब मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रश्न के मतलब राजनीतिक उत्तर दे रहे थे सारी चीज का, हमने कहा ये उत्तर नहीं हो सकता है। आप पहले यही बताइए कि जो आपने बजट अनाउंसमेंट की थी वो कब तक पूरा कर रहे हैं। हम आने वाले समय में करेंगे, जब आने वाले समय में करेंगे, तो ये कोई उत्तर नहीं बनता है। आर्थिक स्थिति जब ठीक होगी, और आर्थिक स्थिति ठीक होने की संभावना अभी तक कई वर्षों तक नहीं है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी सूरत में क्या ये मान करके चले कर्मचारी कि आर्थिक स्थिति इस सरकार में ठीक नहीं होगी, इसलिए डीए की किस्त जो है नहीं मिलेगी? तो ये बात आज जब हमने पूछी तो उसका उत्तर उन्होंने जब नहीं दिया, और खासतौर से जब आर्थिक स्थिति के लिए हमको जिम्मेवार ठहराते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए
कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र कर रहे थे। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है फाइनेंस कमीशन ने ऐसा नहीं है कि लास्ट में अनाउंस की थी, पहले अनाउंस की हुई थी और वो हर साल टेपर डाउन होनी थी, कम होनी थी। अपनी कमिटमेंट, अपने वादे, अपनी घोषणाएं उसके हिसाब से उनको करनी चाहिए थी। ये सदन के सदस्य थे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त विपक्ष में थे, तो उस वक्त इनको इस बात को समझना चाहिए था। लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि जो कमिटमेंट की थी, जो घोषणा की थी, जो एश्योरेंस दी थी, उस एश्योरेंस को कब तक पूरा करेंगे, इसका कोई जवाब उनकी ओर से जब नहीं मिला, तो ऐसी सूरत में जो कहा बार बार कि जब स्थिति सुधरेगी, स्थिति तो सुधरेगी नहीं, तो इसका मतलब है कि इस सरकार के कार्यकाल में डीए की किस्त जारी नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए हम सदन से वॉकआउट करके आए।